हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया बच्चों की पढ़ाई भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम एरिया अंडर द कर्व चैप्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आए हैं बच्चों। उनको अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है, क्योंकि बच्चों पेपर में कैलकुलेशन आपका काफी इजी कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो सफर में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हमेशा जो आपको बातें मैं बोलता हूँ, पेन पेपर लेके बैठे, हर चीज को खुद नोट करें कि अपनी लिखी हुई चीजें वो बहुत बेहतर से समझ में आती है, और आप उसको जब भी अपने एक निगाह से एक बार देखोगे तो बच्चों आपके वो दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना सफर। तो बच्चों, क्या सम some areas need to be remembered. या आप इसको ऐसे कर लो, एक मिनट। some important areas, some बच्चों important areas। चलो ठीक है बच्चों, चलिए इसमें पहला देखते हैं। पहला बच्चों, एरिया बाउंडेड बाई, क्या बच्चों, एरिया बाउंडेड बाई y square is equal to 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, 4by। इस कितना बच्चों, एस 16/3 मॉड ए मॉड बी। अब ए बी के साइन बच्चों यहाँ कोई फर्क नहीं हुआ, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी भी नेगेटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जैसे आप इस चीज को ऐसे फील करो, देखो मान लो अभी हम ए पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर ए पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर 4x ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब मान लो बी नेगेटिव ले रहा है तो कैसे बनेगा, वो ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ ये एरिया बाउंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव ले लूं बी तो कुछ ऐसा बनेगा, तो ये एरिया बाउंड करेगा। तो अब देखो सिमेट्री से क्या ये बात नहीं बोल सकते कि जो ये एरिया A1 बनेगा और ये जो A2 बनेगा, ये सिमेट्री से तो आपको दिख रहा है ना, A1 इज इक्वल टू A2। अल्टीमेटली इसको साइन से बच्चों, ए बी के साइन से क्या अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए क्या कहते हैं, हमने यहाँ से मॉड लगा दिया है, ताकि एरिया तो भैया पॉजिटिव ही होगी ना। तो एरिया कितनी आती है बच्चों, 16/3 मॉड ए मॉड बी। इसको नोट डाउन करें बच्चों, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ अभी आप। चलिए बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इसका बच्चों 16/3 मॉड ए मॉड बी। चलो देखते हैं बच्चों। ऐसे देखिए, क्योंकि ए भी दोनों पॉजिटिव ले लेना है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये क्या बच्चों ले लो आप, ये क्या ले लो बच्चों आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4by। क्या ले लो बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4by। तो एरिया बाउंड क्या हो रहा है बच्चों, यही हो रहा है। अब कुल खेल क्या है, आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। इस अगर मान लो ये ओ है ये ए है, तो मेन खेल क्या है बच्चों, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना। और बताइए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों कैसे निकलेगा, तो दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है बच्चों, देखिए y की जगह हम एक्स स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ से y की जगह एक्स स्क्वायर बाई 4 भी,
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 4ax। ठीक है बात। देखो यहां से क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4ax। ठीक है बच्चों। अब देखो x इज इक्वल टू 0 तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दिख रहा है। x इज इक्वल टू 0 बच्चा लोग एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 तो नहीं, तो मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे इसको एक्स क्यूब बाई 16b स्क्वायर माइनस क्या बच्चों 4a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है एक्स क्यूब अपॉन 16b स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों 64 ए बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 इंटू पावर 1/3 बी की पावर 2/3। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आ रहा है बताइए 4a की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 कॉमा क्या। अब y क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। अगर x ये आ गया तो देखो इसको कैसे कर दोगे एक्स स्क्वायर मतलब कितना 4 सॉरी एक्स स्क्वायर मतलब कितना इसका स्क्वायर करिए तो कितना आएगा 16 ए की पावर 2/3 बी की पावर 4/3 अपॉन क्या बच्चों 4b। यही तो y है। तो b यहाँ से क्या आ जाएगा 4 से 4 गया 4 ए की पावर 2/3 बी की पावर 1/3। मतलब ए पॉइंट का बच्चों क्या कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गया 4 ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 और y कोऑर्डिनेट क्या गया ऑर्डिनेट 4 ए की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 1/3। अब बच्चों एरिया बाउंडेड अपने को निकालना है तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बच्चों बताओ। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कहां से कहां के बीच में बच्चों 0 से लेके यहां से बताइए कर्व क्या है बच्चों ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों 4ax। तो वाई क्या हो जाएगा √2ax क्या बच्चों dx। एक मिनट रुकिए इसको थोड़ा मिटा ले बच्चों इधर। क्या हो जाएगा √2ax dx कहां से कहा 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 माइनस इंटीग्रेशन बच्चों कहा 0 से माइनस √2x dx माइनस 0 से इंटीग्रल 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। ये कर्व क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। यही तो बच्चों रिक्वायर्ड एरिया यही है कि नहीं रिक्वायर्ड एरिया। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों देखते हैं क्या। तो बच्चों देखो रिक्वायर्ड एरिया मान लो ए है तो √2a यहाँ से बाहर ले लो एक्स dx का इंटीग्रेशन √x dx का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए माइनस ये क्या बच्चों 1/4 भी बाहर ले लीजिए एक्स स्क्वायर dx 0 से क्या 4 ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 और ये क्या 0 से 4 की पावर 1/3 बी की पावर 2/3। ठीक है बच्चों। अब देखो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा ये √2a इंटू √x dx बच्चों कितना होगा बताइए 2/3 एक्स की पावर क्या बच्चों 3/2 0 से ये क्या 4 ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 माइनस 1/4 बी इंटू एक्स क्यूब बाई 3। कहाँ से बच्चों 0 से 4 ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी ए इज इक्वल टू √2a इंटू कितना बच्चों इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो लिमिट पुट करिए तो लोअर लिमिट तो 0 तो वो तो गायब हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली 2/3 कितना है बच्चों 4a की पावर 1/3 बी की 2/3 की पावर होल 3/2 माइनस 1 अपॉन क्या बच्चों 4b इंटू 3 बाहर ले लो एक्स क्यूब मतलब कितना 4a की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 के बच्चों क्या क्यूब। ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर है। अब देखो a इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा √2a
इंटू, यहाँ देखिए क्या 2/3 और ये जब पावर ये क्यूब 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3/2, A की पावर 1/2, B की पावर क्या बच्चों 1। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा -1/12 B 4 क्यूब A इंटू क्या बच्चों B²। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ, ये √2A, इसको √2 इंटू A की पावर ½ लिख सकते हैं कि नहीं। A की पावर ½ और A की पावर½ मिलके क्या बन जाएंगे बच्चों A। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 4 की पावर 3/2 है, तो 4 की पावर 3/2 को क्या 4 इंटू 4 की पावर √4 लिख सकते हैं कि नहीं। आप ऐसे देख लो भाई मेरे, 4 की पावर क्या है बच्चों 3/2 है। अब देखिए 4 की पावर अगर क्या कहते हैं y², सॉरी अरे बच्चों y²4ax है ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली बात है क्या अंदर रूट कैसे 4 आएगा। अरे यार अंडर रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों 4, तो अंडर रूट 4 की बच्चों वो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखो इस 4 की पावर 3/2 को यहाँ लाओ तो 4 की पावर 3/2 मतलब क्या 2 की पावर 2 इंटू क्या 3/2, ये कट गया। देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है 32/3 AB माइनस, यहाँ देखिए एक बी से बी गया और ये कितना 4 क्यूब, तो ये 16 इधर और एक ये तो कितना 3 माइनस कितना बच्चों 16/3 AB। अब बताओ 32/3 AB माइनस 16/3 AB बच्चों कितना आ जाएगा बताओ 16 AB/3। अब चूंकि AB का साइन हमको हमने तो पॉजिटिव माना था, मतलब नेगेटिव हो या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो फाइनली एबी क्या लिखोगे 16/3 मॉड A मॉड B। फाइनल आपका बच्चों एरिया आ जाएगा क्या, तो आप हमेशा याद रखोगे क्या बच्चों, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स क्या y²= 4ax बच्चों एंड x²= 4by इस क्या 16/3 मॉड A मॉड B। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप एकदम बच्चों अपने दिमाग में बैठा के रखना, घुटनों में नहीं, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक या छोटे छोटे चीजें लेके आता रहूंगा। और मैं चैनल पे बच्चों जे एडवांस और जे मेंस के भी पीवाईक्यू लगातार करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो साथ देते रहिए, बने रहिए, हम साथ साथ हैं, मेहनत करते रहेंगे बच्चों, और रिजल्ट को लेके आएंगे। तक के लिए बच्चों फिर वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें बच्चों। तक के लिए बाय बाय।